और बुलेटिन में इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीकर से है, जहां पर बंदूक की नोक पर लूट की वारदात हुई है। सीकर के रींगत से खबर, जहां बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। बैंक में रुपए कराने गए युवक के साथ ये वारदात हुई है। तो बड़ी खबर सीकर के रींगत से, जहां हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। 4.5 लाख रुपए 5 बदमाशों ने एक युवक से लूट लिए हैं। बताया जा रहा है कि बैंक में पैसे जमा कराने के लिए ये युवक गया था, तभी बदमाशों ने उस पर हथियार के दम पर उससे 4.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कैलाश जुड़ गए हैं। जी कैलाश, क्या है पूरा मामला, कितनी देर पहले का है और फिलहाल क्या कोई बदमाश पुलिस के हाथ लगा है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि रींगत में एक निजी फाइनेंस कंपनी के जो 2 कर्मचारी थे, वो बैंक में केस जमा करवाने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान एक कार में सवार होकर आए 5 बदमाशों ने बाइक रुकवाकर बंदूक की नोक पर 4.5 लाख रुपए लूट लिए और वारदात के बाद से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना के बाद में पहुंची रींगत थाना पुलिस व रींगत डीवाईएसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया है। साथ ही पूरे सीकर जिले में घटना को लेकर नाकाबंदी करवाई गई है। हालांकि अभी तक जो लुटेरे थे उनका कोई सुराग नहीं लग पाया, लेकिन पुलिस फिर भी नाकाबंदी करवा के उनकी पकड़ की प्रयास कर रही है। घटना कहाँ के, बैंक की है या बैंक के आसपास की ये घटना बताई जा रही है? नहीं, ये जो फाइनेंस कंपनी का जो दफ्तर था, वहाँ से 2 कर्मचारी, एक महिला और एक पुरुष कर्मचारी कैश लेकर बैंक में जमा करवाने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ही रींगत कस्बे में एक मठ मंदिर है, उसके सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया है और जो नकाबपोश थे सभी बदमाश वो पैसे लेकर वहां से फरार हो गए। 4.5-5 लाख रुपए की आप रकम बता रहे हैं, फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या सुरक्षा के इंतजामात के साथ वो वहां से रवाना नहीं हुए बैंक के लिए? नहीं, सुरक्षा इंतजामात तो नहीं थे, केवल बाइक पर ही दोनों कर्मचारी बैंक जा रहे थे और उन्होंने बताया था कि रेगुलर वो बैंक में इस तरीके से जाते हैं, लेकिन आज अचानक से ये लोग आए और हो सकता है कि जो बदमाश आए उन्होंने पहले से रेकी भी की होगी, क्योंकि अमूमन किसी को पता नहीं होता है कि बाइक पे कोई इतना कैश लेकर एक साथ जा रहा होगा। तो ये भी हो सकता है कि किसी तरह की इनको पहले से कोई जानकारी होगी कि ये बैंक के कर्मचारी इस वक्त पैसे जमा करवाने के लिए जाते हैं फाइनेंस कंपनी के। जी कैलाश, जिन कर्मचारियों के साथ ये वारदात हुई है उनको क्या चोट पहुंची है, क्या कोई घायल भी किया है बदमाशों ने? नहीं, घायल नहीं हुआ है, दोनों कर्मचारी सुरक्षित हैं। साथ ही दोनों ने अभी रींगत थाने में रिपोर्ट भी दी है वारदात को लेकर। फाइनेंस कंपनी का से आपकी बात हुई हो, उनका क्या कुछ कहना है इस वारदात को लेकर? फाइनेंस कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि वे जैसे रोज जो कलेक्शन आता है कि वो कलेक्शन लेकर बैंक में जमा करवाने के लिए जा रहे थे और पता भी नहीं था कि इस तरीके की उनके साथ वो रास्ते में वारदात हो जाएगी। और जो बदमाश आए थे उन्होंने एक रिवॉल्वर ले रखा था और उससे उन्होंने उतरते ही कर्मचारियों को दोनों को धमकाया, साथ ही उनका बैग छीन कर चले गए। शुक्रिया कैलाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीकर के रींगत में बदमाश दिन दहाड़े आए, हथियार के बल पर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से, बाइक सवार 2 कर्मचारियों से कार सवार 5 बदमाशों ने हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 4.5 लाख रुपए बदमाश फाइनेंस कर्मचारियों से लूट कर ले गए हैं। कलेक्शन लेके बैंक डिपॉजिट के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में जैसे व्हाइट कलर की गाड़ी आई तो उसने एकदम से हमारे ओवरटेक मारा। ओवरटेक मारते मैंने बोला, देखो सर कैसे आजकल बेतमीजी से गाड़ी चलाते हैं। फिर बोले कि मैडम ऐसे, फिर हम चले गए आगे, तो वो हमारे से आगे चले गए। फिर मैंने बोला, देखो अब तो नहीं भगा रहे गाड़ी, इतनी देर से कैसे भगा रहे थे आउट तरीके से। फिर उन्होंने जैसे हम थोड़ी सी आगे गए, आगे जाके हमारे बाइक के सामने गाड़ी लगा दी, सामने लगा के 3 जने उतरे, 5 जने बैठे थे, 2 जने उसमें रहे और 3 जने उतरे। एक के हाथ में रिवॉल्वर थी और तीनों ने मतलब मुंह बांध रखा था सफेद कलर के। कितने रुपए थे आपके? हमारे थे 4,51,890। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू कुमार। 3:15 बजे करीबन कोई सूचना मिली कि रेजिमेंट के पास कोई लूट हो गई, जिस पर मैं मौके पर पहुंचा। यहाँ पर भीम सिंह व एक लेडीज जो उनके साथी कर्मचारी है वो मिले, जिन्होंने बताया कि हमारी गाड़ी आड़ी लगा के 4.5 लाख रुपए लूट के ले गए हैं और हमें पिस्टल दिखाई, जिस पर श्रीमान एसओ साहब को निवेदन किया और सीओ साहब को निवेदन किया, जो मौके पर पधारे और रेलवे में नाकाबंदी कराई। अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं की है, बता रहे हैं कि हमारे अधिकारी आने पर रिपोर्ट पेश करेंगे, जैसी रिपोर्ट पेश करेंगे।